जैक अपनी पत्नी की पीठ पर एक QR कोड देखता है। वो जिज्ञासा से उसे फोन से स्कैन करता है। वो एक वीडियो का लिंक होता है, लेकिन उसका कवर उसकी पत्नी की निजी फोटो होती है। वीडियो पासवर्ड से लॉक था, इसलिए वो उसे देख नहीं पाता। यहीं से उसे अपनी पत्नी पर शक होने लगा है। उसकी पत्नी एक फ्लाइट अटेंडेंट थी। सच जानने के लिए जैक अगले दिन उसी फ्लाइट का टिकट बुक करता है जिसमें उसकी पत्नी काम करने वाली होती है। विमान में चढ़ने से पहले वो पहचान छुपाने के लिए मास्क पहन लेता है और अपने टिकट की जानकारी भी छुपा देता है। उसकी पत्नी उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाती। वो उसे एक आम यात्री की तरह उसकी सीट तक ले जाती है। अजीब बात ये थी कि यहाँ सभी यात्री मर्द थे और हर किसी के पास एक आइज्ड अमेरिकानो था। उसकी पत्नी जैक से पूछती है क्या वो भी लेना चाहता है और इशारा करती है कि इसमें एक खास सर्विस भी होगी। जैक जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक विमान हिलने लगता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट उसकी बाहों में गिर जाती है और कहती है वो भी वही सर्विस ले सकती है। तभी जैक की पत्नी आइज्ड अमेरिकानो लेकर आती है और आदेश देती है इस जेंटलमैन का ध्यान रखना और वहाँ से चली जाती है। जैक जिज्ञासा से कॉफी का एक घूंट लेता है। अगले ही पल उसकी पत्नी की आवाज अनाउंसमेंट में आती है, सभी क्रू मेंबर तैयार रहें, हमें सर्विस देनी है। तभी दो यात्री अपनी सीट बेल्ट खोलते हैं और एक अटेंडेंट के साथ बाथरूम में चले जाते हैं। शुरू में जैक ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो देखता है उसकी पत्नी भी इसमें शामिल है तो वो चौंक जाता है। उसकी नसें तन जाती हैं। उसे कल रात वाला QR कोड याद आता है और उसे सब समझ आ जाता है। वो सच्चाई उजागर करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है अंदर कुछ भी असामान्य नहीं होता। यात्री सामान्य तरीके से टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसकी पत्नी बाहर खड़ी होती है। उसके हाथ में एक केतली होती है। जैक सोचता है शायद उसने ज्यादा सोच लिया। वो वापस अपनी सीट पर आ जाता है, थोड़ा असहज होकर वहाँ बैठा रहता है जब तक विमान लैंड नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है वो देखता है उसकी पत्नी उन्हीं यात्रियों से मिलती है और वो एक एक करके उसकी पीठ का QR कोड स्कैन करते हैं। इसी के जरिए वो उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है।